सूरत पर हमला मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। एक छोटा सा मराठा राज्य और उसका सेनापति छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के सबसे अमीर शहर को लूट कर निकल गया। दिल्ली के दरबार में गुस्सा फैल गया। बादशाह औरंगजेब अब समझ चुका था कि शिवाजी महाराज को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती थी। इस बार औरंगजेब बहुत सोच समझकर फैसला लिया। शिवाजी को हराने के लिए भेजा गया मुगल साम्राज्य का सबसे चालाक और अनुभवी सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह। जयसिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक बहुत ही समझदार स्ट्रैटेजिस्ट था। उसने अपनी जिंदगी में कई बड़े युद्ध जीते थे और उसे पता था कि शिवाजी महाराज को सिर्फ तलवार से नहीं हराया जा सकता, उसके लिए सोच और प्लानिंग की जरूरत है। जयसिंह एक बड़ी मुगल सेना के साथ डेक्कन की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने सीधा हमला नहीं किया। उसने धीरे धीरे शिवाजी महाराज के किले और इलाकों को घेरना शुरू किया। एक एक करके मुगल सेना मराठा किले के पास पहुंचने लगी। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था पुरंदर फोर्ट। पुरंदर का किला बहुत मजबूत था और मराठा सेना उसकी रक्षा के लिए तैयार थी। लेकिन मुगल सेना बहुत बड़ी थी। तोपों की आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। दिन रात जंग चल रही थी। मराठा सैनिक बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मुगल सेना किले के पास पहुंच रही थी। शिवाजी महाराज समझ गए कि अगर जंग इसी तरह चली तो उनके बहुत सारे सैनिक जान गंवा देंगे। और कभी-कभी एक बड़ा नेता सिर्फ तलवार से नहीं, समझदारी से भी फैसला लेता है। इसलिए शिवाजी महाराज ने एक मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने जयसिंह से बात करने का फैसला किया और कुछ ही दिनों बाद एक समझौता हुआ जिसे हिस्ट्री में जाना जाता है, पुरंदर की संधि। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज को अपने कई किले मुगलों को देने पड़े और एक और शर्त भी रखी गई। शिवाजी महाराज को दिल्ली जाकर मुगल बादशाह से मिलना होगा, औरंगजेब से। ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि दिल्ली जाना मतलब था अपने सबसे बड़े दुश्मन के दरबार में जाना। लेकिन शिवाजी महाराज ने फैसला कर लिया और बहुत जल्द वो मुगल साम्राज्य की तरफ बढ़ने वाले थे। एक ऐसा सफर जो उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला था।